हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल को हम लोग हॉलो स्फीयर के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो याद रखना है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये 3 डिफरेंट केसेज में कैलकुलेट करेंगे। पहला केस हमारा क्या रहने वाला है, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पर। दूसरा केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेल के सरफेस पर लाइज कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, और तीसरा केस में सेल के भीतर जब पॉइंट लाइज करेगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम केस 1 की बात कर लेते हैं। देखिए तो फिगर में आप देख रहे हैं ये वाला हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस हम कितना मान लेंगे, कैपिटल आर। सेल का रेडियस आपको क्या मान लेना है, कैपिटल आर। और मान लिया जाएगा कि सेल पर चार्ज क्यू जो है सो की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज क्यू हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। अब मान लेंगे हम कि सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करना है, पता करना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ का है। तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि कहां से गुजरना होगा, गॉसियन सरफेस को पॉइंट पी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम अब क्या करेंगे हम कि फिर से जो है सो कि क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस वाले कंसेंट्रिक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को हम बाहर से ड्रॉ कर देंगे। ये दो आउटर वाला स्पेयर आप देख रहे हैं, यही स्पेयर हमारा किसका काम करेगा, गॉसियन सरफेस का काम करेगा। तो अब पॉइंट पी जो है सो कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये कहां पे लाइज कर रहा है, हमारा गॉसियन सरफेस पर लाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ अगर इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए आपको मालूम होगा क्या कहता है गॉसेज लॉ, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि आपको मालूम है गॉसेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो फ्लक्स सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। तो क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है उसको मेनली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डीएस से, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई क्या लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे जब इस डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ए इंटू डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको यहां पे समझना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम थीटा की वैल्यू को समझने के लिए हम क्या करेंगे। थीटा के वैल्यू को समझने के लिए हम पॉइंट पी के अराउंड में एक गॉसियन सरफेस के छोटे से एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे जिसका एरिया क्या मान लेंगे हम, डीएस। अब देखिए इस एरिया वेक्टर जो होंगे इस एलिमेंट का, वो एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं इसी एलिमेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज उसी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर अगर बात करें डीएस तो ये हमारा इसी एलिमेंट के परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा। क्योंकि सेल पे जो चार्ज है हमारा वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे सेल के कारण वो कहीं ना कहीं कहाँ रहेंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो किसी भी पॉइंट पर जाए हम तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसीलिए अगर हम बात करें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हमारा रेडियली आउटवर्ड इस तरह से रहेगा। यानी देखा जाए अगर तो हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो हमारा क्या रहने वाला है, 0 डिग्री रहने वाला है।
तो एयर थीटा की वैल्यू जो होंगे वो कितना हो जाएंगे, देख लीजिए, एयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो गए, यानी हम लिख सकते हैं फाइनली इसको E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, तो E यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो E को मैंने बाहर कर लिया। इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ds इज इक्वल टू क्यू बाई क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट। अब सोच रहे होंगे कि सर ई कांस्टेंट कैसे होगा, तो आप देख लीजिए इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा सेल के सरफेस से वो कहीं ना कहीं हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि सेल के कारण गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू हमेशा हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे बट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ds जो है ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर के, जो कि ये गॉसियन सरफेस के टोटल एरिया को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे आगे इसको, और इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस की जगह आपको क्या लिख देना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सेल पे चार्ज हमारा क्यू था और ये गॉसियन सरफेस चार्ज क्यू को ही यहाँ पे इनक्लोज कर रहा है। और देखिए अब ई की वैल्यू यदि हम फाइनली निकाल दें तो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए सेल के बाहर पॉइंट पी पर जो फील्ड की इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है उसके लिए अब हम ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सेल के बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी को पता करने का, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड केस इसका क्या होने वाला है देखेंगे। अब केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कहता है एट अ पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सेल, यानी आप कह सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सेल। तो देखेंगे अब सेल के सरफेस पर आएंगे तो क्या हो, तो सेल के सरफेस पर कहने का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट पी हमारा यहां था, अब ये पॉइंट पी हमारा कहीं ना कहीं कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो देखिए जब पॉइंट पी यहां से यहां आ जाएंगे देन ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सिंपल सी बात है कि देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे सेल के सरफेस पर तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो सेल के कहीं ना कहीं रेडियस के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम, ये केस सेकंड था हमारा ये, तो अब देखते हैं केस थर्ड क्या। केस थर्ड, केस थर्ड कहता है इनसाइड द पॉइंट, इनसाइड द पॉइंट करें इनसाइड द सेल, देखिए इनसाइड द सेल। तो मान लिया जाए कि पॉइंट पी अब सेल के इनसाइड लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे सपोज डेट हम ले लेते हैं किसको, पॉइंट पी को। तो पॉइंट पी जब सेल के इनसाइड आ गया तो अब फिर नया डिस्टेंस करें, देखिए ये वाला हमारा डिस्टेंस जो ओपी है ये अब कहीं ना कहीं हमारा फिर गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करेंगे उस गॉसियन सरफेस का हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। यानी आप देख लीजिए कि जब पॉइंट पी हमारा लाइज कर रहा है सेल के भीतर, तो ये जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ के डॉटेड वाला ये गॉसियन सरफेस किसी तरह के कोई चार्ज को इनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि सेल तो हमारा हॉलो स्फीयर होता है, हमने जो चार्ज सेल को दिया था वो तो इसके आउटर सरफेस पर था, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में गॉसियन सरफेस किसी तरह के कोई चार्ज को इनक्लोज नहीं करेगा, तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल। और आप देख रहे हैं कि दोनों में से किसी भी इक्वेशन को अगर हम ले लें तो यहाँ जब Q का वैल्यू ही हम 0 रखेंगे देन E का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि स्पेरिकल सेल के भीतर किसी भी पॉइंट पर फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमारा ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब चलिए आइए देखते हैं कि यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ये दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, ई और आर के बीच के वेरिएशन को देखना होगा, तो कैसे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं जरा, देखिए जब रेडियस आर के भीतर जैसे ही हम आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए कैपिटल आर जो डिस्टेंस दिखाया था मैंने, ये जो सेल के सरफेस के भीतर आप जैसे ही आ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है।
और पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रहे हैं, देख लीजिए पॉइंट पी पर कह रहे हैं यहाँ पे सरफेस पे जो वैल्यू मिल रहा है स्फीयर के, सेल के सरफेस पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो सरफेस पे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे लाइज करेगा जब पॉइंट पी, तो सिंपल सी बात है कि पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सरफेस पर जब पॉइंट पी लाइज करेगा तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होंगे, कहाँ, गॉसियन सरफेस पे जो है उसके तुलना में, ठीक है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए सिंपली हम क्या करने वाले हैं, 0 से r के बीच जब हमारा डिस्टेंस वेरी करेगा, इसको ओरिजिन मान लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस रीजन में क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखिए जब डिस्टेंस हमारा r के इक्वल हो रहा है सेल के सेंटर से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम वैल्यू हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए फिर सेल के सेंटर से अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, यानी इस रीजन में ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फिगर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है डिस्टेंस आर के रिस्पेक्ट में वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखा आपने कि जब स्फेरिकल सेल के भीतर हम जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जा रहा है, देख रहे हैं। जब आर, स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर यानी सेल के रेडियस के इक्वल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम। अब उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इसीलिए ग्राफ के स्लोप को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा वेरिएशन हो गया ई का किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस आर के रेस्पेक्ट में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें। मैं आपके लिए प्रत्येक दिन इसी तरह नए कंटेंट लेकर आता रहूं।